हेलो ट्वेल्थ क्लास, वेलकम बैक ऑन साया कॉमर्स क्लासेस। सो ट्वेल्थ क्लास, आज की हमारी इकोनॉमिक्स की क्लास रहेगी चैप्टर नंबर 2 नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स के अंदर। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि स्टॉक क्या होता है और फ्लो क्या होता है, और आज की क्लास में हम दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट करेंगे। और हमने एक नेट इन्वेस्टमेंट पढ़ा था और कैपिटल के बारे में पढ़ा था जब हमने कुछ बेसिक्स टर्म पढ़ी थी रिलेटेड टू नेशनल इनकम। तो आज हम स्टॉक और फ्लो के बीच में क्या डिफरेंस है और कैपिटल और इन्वेस्टमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है। देखो, स्टॉक और फ्लो दोनों चीजें आपने सुनी है और थोड़ा सा इनका मीनिंग भी सेम ही होता है, और इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल दोनों का मीनिंग सेम ही होता है ऑलमोस्ट, लेकिन उनके बीच में डिफरेंस क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे। सो देखते हैं। सो द डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो आर, सबसे पहले हम बात करते हैं स्टॉक और फ्लो के बीच में क्या डिफरेंस होता है। भाई, स्टॉक की अगर हम बात करें, स्टॉक का मतलब कि टोटल कितना गुड्स है हमारे पास, कितना रॉ मटेरियल है हमारे पास, कितनी फिनिश्ड गुड है, कितनी प्रोडक्शन मतलब गुड्स इन प्रोसेस है, तो ये सारी की सारी चीजें होती है स्टॉक। बट फ्लो की अगर हम बात करें तो कि ये कहता है कि एक टाइम पीरियड के अंदर, अब एक ये तो देखो स्टॉक की तो बात की गई थी एट ए पॉइंट इन द टाइम, बट फ्लो की बात की गई है कि ओवर ए पीरियड कितनी हमारे पास गुड्स आई है और कितनी गई है, कितना माल हमने खरीदा है और कितना बेचा है, वो फ्लो होता है। ठीक है। सो डिफरेंशिएट की बात करें, स्टॉक आर डिफाइंड एट ए पॉइंट इन टाइम, कि जो स्टॉक्स होते हैं वो डिफाइन किए जाते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे। ठीक है। अगर बात करें 31 मार्च को हमारे पास टोटल कितना स्टॉक था, तो क्या होगा, वो स्टॉक कहलाएगा, क्योंकि हमने बात की गई 31 मार्च में। तो 31 जो मार्च हुआ वो अ पॉइंट इन द टाइम हुआ। ठीक है। फ्लो की बात करें, फ्लोज आर डिफाइंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, कि एक टाइम पीरियड के अंदर कितनी गुड्स का फ्लो हुआ है, मतलब कितनी गुड्स इन हुई है और कितनी गुड्स आउट हुई है। ठीक है। सेकंड है स्टॉक्स आर स्टैटिक कंसेप्ट। स्टॉक क्या होता है, स्टैटिक कंसेप्ट होता है, मींस कि जो हमारे पास जितनी टोटल गुड्स है कि कितना है, कि जो टोटल स्टॉक है वो कितना है। स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर, कि फिलहाल कितना है हमारे पास गुड्स, और जितनी भी हमारे पास फिनिश्ड गुड है या लगा के चलो गुड्स इन प्रोसेस है, तो टोटल कितनी है। लेकिन फ्लो की अगर बात करें तो फ्लो आर अ डायनेमिक कंसेप्ट, मींस डायनेमिक का मतलब क्या होता है, जो कंटिन्यूटी दिखाता है कि अब कितना आया, कितना चला गया, कितना उससे फिर जो वेरिएंस आते हैं ना, वो क्या कहलाते हैं, फ्लो। तो इसीलिए इसको डायनेमिक कंसेप्ट कहा जाता है। ओके। इट डज नॉट हैव अ टाइम डायमेंशन। भाई, कोई भी टाइम डायमेंशन नहीं होता। क्यों? क्योंकि टाइम डायमेंशन कैसे होगा, डायमेंशन तो मतलब ये कि जो अलग अलग टाइम पे, ये तो एक टाइम पॉइंट पे बात कर रहा है, अ पॉइंट इन टाइम। ठीक है। अ पर्टिकुलर डेट की बात करता है ये, तो इसलिए यहां पर कोई भी टाइम डायमेंशन नहीं होता। बट फ्लो इट हैज अ टाइम डायमेंशन। टाइम डायमेंशन होता नहीं कि कौन सी चीज कब आई थी, कौन सी चीज कब गई थी। ओके। सो स्टॉक के अंदर अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल हो जाएंगे वेल्थ, मनी सप्लाई, ईटीसी। और फ्लो की बात करें, फ्लो के अंदर एग्जाम्पल की नेशनल इनकम, इन्वेस्टमेंट, ये सारे के सारे फ्लो के एग्जाम्पल होते हैं। सो समझ आ गया डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो। अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन नेट इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल। भाई, कैपिटल क्या होती है, नेट इन्वेस्टमेंट होती है। सबको नेट इन्वेस्टमेंट क्या होती है तुम्हें पता है, क्योंकि हमने जब बेसिक टर्म्स डिस्कस की थी उस टाइम पर डिस्कस किया था। नेट इन्वेस्टमेंट होती है जब कोई भी जो सेविंग से एक्स्ट्रा हमारे पास पैसा होता है उसको इन्वेस्टमेंट करते फॉर द लॉन्ग पीरियड, तो क्या होती है वो नेट इन्वेस्टमेंट होती है। मींस हमने कोई भी फिक्स्ड असेट कितने में खरीदी, किसी भी फिक्स्ड असेट को के ऊपर कितना इन्वेस्टमेंट किया, तो इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट हमें मिलता है ऑन फ्यूचर। लेकिन जो कैपिटल की बात करें तो कैपिटल का मतलब होता है कि कोई भी पर्सन कितना पैसा लगाता है एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक बिजनेस में, तो वो कैपिटल होती है। अब इनके बीच में डिफरेंशिएट करते हुए बात करें तो कैपिटल इज टाइड टू लिक्विडिटी। कैपिटल किससे टाई होती है, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, जिसको विद इन 1 ईयर हम कैश के अंदर कन्वर्ट कर सके। सो
जो कैपिटल होते हैं ना वो लिक्विडिटी में होते हैं, मीन्स हम जब चाहे उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट नेट इन्वेस्टमेंट मीन्स इन्वेस्टमेंट की बात की जाए इज टाइड टू इक्विटी। ये इक्विटी क्यों कह सकते हैं? क्योंकि हमने जब लोग कोई भी फिक्स्ड असेट खरीदी है, क्या हम उतना जल्दी उसको बेच सकते हैं, उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं, उसमें लॉन्ग पीरियड होता है हमें उसको कैश में कन्वर्ट करने के लिए। अगर कैश में कन्वर्ट करेंगे तो जितने में हमने खरीदी थी उससे कम में ही हमें मिलेगा उससे पैसा, इसलिए ये किससे टाई करती है? इक्विटी से। और कैपिटल लिक्विडिटी। ओके, कैपिटल इज अ स्टॉक वेरिएबल। जो कैपिटल होता है वो स्टॉक वेरिएबल होता है, बट जो इन्वेस्टमेंट होता है वो फ्लो वेरिएबल होता है। कि जो कैपिटल होती है उसको हम पॉइंट इन टाइम पे ही कंसीडर करके चलते हैं, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट होती है उससे कितना हमारे पास पैसा आया है, अगर हमने कोई भी फिक्स्ड खरीदी है तो उसने कितना प्रोडक्शन किया, तो कितना इन और आउट हुआ है, वो सब कंसीडर किया जाता है। सो कैपिटल इज ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। जो कैपिटल होती है उसको हम बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड दिखाते हैं, बट जो नेट इन्वेस्टमेंट होती है, इन्वेस्टमेंट को हम असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट दिखाते हैं। सो क्लियर है? सो बेसिक डिफरेंस हमें ये समझना चाहिए, जो कैपिटल होती है ना हमारे पास, जो पैसा होता है, मीन्स किसी भी बिजनेस के पार्टनर हो या कोई भी बिजनेस हो उसके पास टोटल कैपिटल कितनी होती है, तो जो कैपिटल होती है ना वो ये देखी जाती है कि उसमें को कैश में कितना जल्दी कन्वर्ट करेंगे। कैपिटल तो हमारे पास कैश होगी, बट जो इन्वेस्टमेंट होगी, इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए की जाती है, तो उससे हम कोई भी बिल्डिंग वगैरह खरीदते हैं, लैंड वगैरह खरीदते हैं, या कोई भी फिक्स्ड असेट खरीदते हैं। ठीक है, तो ये इनके बीच में बेसिक डिफरेंस है। होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। स्टूडेंट्स, आज के लिए मेरे ख्याल से बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जितने भी नेशनल इनकम से रिलेटेड एग्रीगेट्स होते हैं उनको डिस्कस करेंगे, ताकि हम जो मेथड्स को देखेंगे कि हम नेशनल इनकम को कैसे निकालते हैं, उनको हम अच्छे से कवर अप कर पाएंगे। ओके, सो आने वाली क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें। आज वाली क्लास को परफेक्टली समझ ले। आज की क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। क्लास अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से साया कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।